मरहूम जनाब हारून रशीद गाफिल साहब की 3री बरसी पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शेर व अदब के साथ साथ समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले अजीम शायर जनाब हारून रशीद गाफिल को सीमांचल की ये धरती कभी भूल नहीं सकती। वह एक ऐसे शख्सियत थे जिनकी वकालत में निपुणता और साहित्यिक सेवाओं ने हमारे क्षेत्र को गर्व महसूस कराया। शान सीमांचल और कवि रत्न जैसे खिताब उनकी काबिलियत का प्रमाण है। सरकारी कार्यक्रम के मंच पर उनकी उद्घोषणा ने हर आयोजन को खास बना दिया और ऑल इंडिया रेडियो पूर्णिया में उनकी आवाज़ ने अनगिनत दिलों तक अपनी पहुंच बनाई। उनकी सादगी और बहुयामी व्यक्तित्व हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। मेरे वालिद हारून रशीद गाफिल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पैदाइश 5 मई 1965 को हुई। उन्होंने शेर व शायरी 1980 के दशक से मेरे ख्याल से शुरू कर दी, क्योंकि पिछले दिनों में अभी पढ़ रहा था 1984 में एक मुशायरे में शामिल हुए हैं वो। तो 1980 के दशक से उन्होंने इंटर के बाद से शायरी उन्होंने शुरू की थी और बहुत खामोश मिजाज के थे, बहुत संजीदा मिजाज के इंसान, बहुत ज़्यादा बहुत बातें नहीं करते थे और संजीदगी में रहना उनका पसंद था। 1992 से आकाशवाणी पूर्णिया FM पूर्णिया उन्होंने ज्वाइन की थी। 1992 से लेकर के 2021 तक उनके मरने के 2 दिन पहले भी उनका प्रोग्राम हुआ था। आज ही का वो दिन है, इस दिन उनका इंतकाल हुआ। यही वो वक्त है 28 नवंबर 2021 को। और वो एक अच्छे शायर रहे हैं उर्दू ज़बान के और जो है कि आंचलिक बोली के, अपनी ज़बान के आंचलिक बोली है, कुल्हिया ज़बान है, उनमें उनको बहुत मकबूलियत हासिल भी हुई। हमर बेटा छा BA पास और ऐली रंको बिरबान, सुने सुने के बहिन हमर, ये सारे इतने कलाम अवाम में बहुत फेमस हुआ। लोगों के घर घर में बच्चे के ज़बान पर आपको मिलेगा। उन्होंने शुरू में स्टोरी राइटिंग के लिए भी, कहानियाँ भी उनकी लिखी, शुरुआत की थी वो उन्होंने कहानी लिखने का। उसके बाद वो शायरी में आ गए, सिन्फ़ शायरी को उन्होंने चुना और इस पर आगे बढ़ते गए। एक अच्छे एडवोकेट थे, एक अच्छे पत्रकार थे, सहाफ़ी, कौमी तंजीम और भी दीगर अखबारात में उन्होंने काम किया है और सिविल कोर्ट अररिया में वो एक अच्छे एडवोकेट भी रहे हैं। एक अच्छे वालिद, मैं सबसे अहम बात की, एक अच्छे वालिद, एक अच्छे गार्जियन थे वो। ये उन्हीं की बनाई लाइब्रेरी है। एक कमरे से हमारे घर का ये शुरू हुआ था, पहले वहाँ पर था उनका। फिर भी एक कोठरी हुआ करती थी, उनका एक अलग स्टडी रूम हुआ करता था जहाँ पर वो पढ़ा करते थे, मुताला करते थे और किताबों का उनको बहुत शौक़ था। किताबें उनकी पहली पसंद थी। कहीं से भी कोई भी किताबें हों, अच्छी किताबें, उनको पढ़ना और उनको अपने पास रखना, ये उनका शौक़ हुआ करता था। कोई शेरी मजमुआ आने को है क्या? जी हाँ, उनका तो सारा शेरी मजमुआ बीच में अधूरा ही रह गया ना। बेवक्त उनका ऐसा जाना पूरे घर को, और हम लोग अकेले हो गए और उनका सारा कलाम अधूरा रह गया। वो काम अधूरा रह गया। सारे कलाम को हम इकट्ठा किए हैं और वो दिया हुआ है टाइपिंग के लिए, टाइपिंग हो के आया है और बहुत ही जल्दी मंजर आम पर उनका मेरे वालिद का शेरी मजमुआ सामने आएगा। पहले किस्त में तो ये आएगा, दूसरे किस्त में जो भी उनके आंचलिक बोली और शायरी वगैरह का है उनका मजमुआ सामने आएगा। पहले तो उर्दू में हमने सोचा कि उर्दू जितने गज़लियात और जितने कलाम है उर्दू में, उसको हम इकट्ठा करके उनको शाये करें या उनको एक किताबी शक्ल दें। ये उन्हीं की लाइब्रेरी, उनकी यादों से सराबोर ये कमरा है। जब भी याद आती, यहाँ आता हूँ तो मैं थोड़ा भारी सा हो जाता हूँ। ये जज्बे से जुड़ा मामला है।
आज ही वो दिन है, यही वो वक्त है। आप खुद देख लें, जो चीज़ जैसी है वालिद साहब का रखा हुआ। अभी मैं कुछ किताबें मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि अब मुझ में भी पढ़ने का शौक़ उभरा है, तो जो किताबें मैं पढ़ लेता हूँ तो वालिद साहब के रखे हुए किताबों के कहीं जगह खाली है तो वहाँ पर हम नीचे रख देता हूँ। मैं इस सिलसिला को चाहता हूँ कि आगे बढ़ाऊँ। बस यहाँ जितनी सारी चीज़ें हैं वो उन्हीं की रखी हुई हैं, इसको मैं सिर्फ साफ़ करता हूँ और संजो के रखने में। ये मॉडिफाई करने के बारे में आपने नहीं सोचा कि मॉडिफाई? मैंने मॉडिफाई करने के बारे में सोचा कि एक अच्छी शक्ल दूँ, लोग आएंगे देखने के लिए आते हैं, आप आए हैं और भी कई हमारे वालिद के चाहने वाले आते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगता था, अच्छा इसके पीछे भी एक रीज़न है। बचपन से हमारी ना एक आदत सी बन गई है कि वालिद साहब की रखी हुई कोई भी चीज़ जहाँ है उनको वहीं पर चाहिए हुआ करती थी। अगर एक पेपर भी, अखबार, एक कलम भी यहाँ से वहाँ हो गया है, उनको पता चल जाता था और हम लोगों को वो पूछ लेते थे, अच्छा यहाँ फलां चीज़ था, वो क्या हुआ, वहाँ फलां चीज़ था। देखो मैंने जो चीज़ जहाँ रखी हैं उनको वहीं छेड़छाड़ ना किया करो, ठीक है। तो एक तरह से ये उनका ये बना हुआ है हमारे जहन में। अब हम किताब छूने भी जाते हैं कि ऐसे उठा के मैं साफ़ करके रखूं, तो मुझ में वो हिम्मत नहीं हो पाती है, ऊपर से ही झाड़ के रख देता हूं और इनको मैं मॉडिफाई करने की अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी है। अब आगे देखते हैं क्या। वालिद साहब का एक कलाम है, दुआ है एक तरह का, मेरे दिल के बहुत करीब भी है कि नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय सा हौसला कर दे। नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय सा हौसला कर दे। कदम कदम पे जो फानूस बन सके मेरा, कदम कदम पे जो फानूस बन सके मेरा, तू मेरे साथ कोई ऐसा काफ़िला कर दे। नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, गरीब माओं की इज़्ज़त भी अब नहीं महफूज, गरीब माओं की इज़्ज़त भी अब नहीं महफूज। ज़मीने क़ल्ब में बरपा तो ज़लज़ला कर दे, नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय सा हौसला कर दे। कदम कदम पे जो फानूस बन सके मेरा, तो मेरे साथ कोई ऐसा काफ़िला कर दे। नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे। पूर्वांचल के मशहूर शायर, स्टेज अनाउंसर जनाब हारून रशीद गाफिल साहब को तीसरी यौम वर्सी पर अररिया न्यूज़ परिवार की ओर से खैराज़ी अक़ीदत पेश करता हूँ।